नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। आजादी से पहले एक समय था जब पश्चिमी बंगाल पूरी दुनिया में जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था? संस्कृति की विविधता के लिए। इसके अलावा जाना जाता था आध्यात्म के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जिसने आध्यात्म से परिचय करवाया वो शख्सियत स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, उन दोनों की कर्मस्थली। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर, और जिस तरीके से देशभक्ति से ओतप्रोत लोग, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको तो आपको पता ही है कि नोबेल प्राइज भी मिला। और मुझे लगता है कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। आज अगर आजादी के बाद हम ये ढूंढे कि पश्चिमी बंगाल में हमें क्या दिखाई देता है, तो क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आजादी के बाद क्या बदला, बंगाल या फिर जो है वो बंगालियत? तो आज की स्थिति में, क्योंकि नींव तो इसकी कांग्रेस पार्टी ने ही डाल दी थी, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बंगाल में इस वक्त मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को जहां जय श्री राम के नारे में जो है वो आपत्ति दिखाई देती है, गुस्सा दिखाई देता है, रिवेंज दिखाई देता है, लेकिन जब ममता बनर्जी जो है वो नव दुर्गा या हम कहें कि दुर्गा पंडाल में अगर उनका एक साथी, एक नेता जो है मदर मित्रा, वो ये गाए कि दिल में काबा और नजर में मदीना, तो ममता बनर्जी का झूमना जो है वो बिल्कुल तय है। क्योंकि कुछ ऐसे राजनेता इस देश में हैं जो सेकुलरिज्म का या सेकुलरता की जन्म घुट्टी हिंदुओं को पिलाकर अपना काम जो है वो बनाते जा रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब यह सवाल पूछेगी कि आखिर इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है, तो ऐसे नेताओं का नाम सबसे ऊपर आएगा। क्यों आएगा? कारण आप सभी को पता होगा, क्योंकि इस वक्त नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि के समय में कभी आपने सुना है कि मस्जिद में कोई विधि विधान से पूजा रखी गई हो और फिर उसके बाद में देश में बवाल ना हुआ? तो इस वक्त आई लव मोहम्मद क्या था? आई लव मोहम्मद एक प्रयोग था, एक प्रयास था पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए, आग लगाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। वरना आप सोचकर देखिए, सब अपने अपने अल्लाह से, चाहे वो ईश्वर हो या फिर जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब हो या गुरु हो या फिर यीशु मसीह हो, कोई भी हो सकता है, भगवान बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी, सबको अपने अपने इष्ट प्यारे हैं। और मुझे लगता है कि इसको किसी को कहने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन जानबूझकर हिंदी त्योहारों से पहले ऐसा प्रयास किया जाता है कि सांप्रदायिक जो है वो हिंसा फैले, सौहार्द का जो माहौल है वो बिगड़ जाए। तो आई लव मोहम्मद जानबूझकर उसका लाइटिंग बोर्ड लगाए, उसके पोस्टर लगाए गए। हिंदू जागरण मार्ग नाम भी देखिए आप। मामला बिगड़ना तय था, क्योंकि ये एक साजिश का हिस्सा था, और देखते देखते पूरा देश जो है वो इसी तरीके के धरने प्रदर्शनों में जुट गया। अब ऐसे समय में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो दशहरे का जो समारोह, जिसकी शुरुआत पहले नवरात्रा से हो जाती है, उसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया बानू मुश्ताक, जो कि एक मुस्लिम महिला है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन यह कहकर बात को टाल दिया कि यह सरकारी मेले का आयोजन है, तो सरकार जिसको चाहे उसको बुला सकती है। अब सरकार कांग्रेस पार्टी की है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने जो वोटर्स है उनको मैसेज देना है कि देखो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और दूसरों को किस हद तक जो है वो नीचा दिखा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा
साफ तौर से आपको दिखाई देती है। अब उस घटना के बाद में अब हम आते हैं पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी उसी का एक हिस्सा है कांग्रेस पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस। तो 1999 में जब शरद पवार ने अपनी जो है वो महाराष्ट्र में जाकर एनसीपी बनाई, कांग्रेस पार्टी बनाई, और फिर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, टीएमसी, पश्चिमी बंगाल में। तो आप सोचकर देखिए, अगर कोई भी पदार्थ है, क्या आप उसके नेचर को बदल सकते हो? क्या आप लोहे को सोना कर सकते हो? तो लोहा आप कहीं भी रखो, कुछ भी सामान बना दो, वो लोहा ही रहेगा। तो जो कांग्रेस की मानसिकता से निकल कर आए, क्या उनकी मानसिकता को बदला जा सकता है? क्या बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। लेकिन सवाल यहां उठते हैं कि 2019 के अगर आप देखोगे, एक घटना का मैं जिक्र करता हूं, पूर्वी मिदनापुर, और जहां पर चंद्रकोना में एक जगह है और ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा होता है। काफिले को देखकर कुछ लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ममता बनर्जी गाड़ी रुकवाती है और उनको, जो नारे लगा रहे होते हैं, उनको अपने पास बुलाने के लिए आओ आओ ऐसा कहती है, और फिर अपना आपा खो बैठती है। यहां से शुरुआत होती है जय श्री राम के, जिसको हम कहें कि जय श्री राम कहने से आपत्ति। लेकिन सर तन से जुदा से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार भी ये लोग जो है वो ऐसी घटना का खंडन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद भी अगर आप आओ तो 23 जनवरी 2021, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, यह एक ऐसा वक्त था कोविड के समय जब प्रधानमंत्री जो है वो पश्चिमी बंगाल गए थे, और पश्चिमी बंगाल के उस जयंती समारोह में जब प्रधानमंत्री वहां पे थे तो जय श्री राम के नारे लगाए थे। भीड़ में कुछ लोग थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, तो इसके विरोध में ममता बनर्जी ने अपना भाषण नहीं दिया। अब आप सोचकर देखिए, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस भी तो किसी तरीके से शिकार हुए थे, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके बाद 2022 दिसंबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन हुआ था और पश्चिमी बंगाल में वंदे भारत जो एक्सप्रेस थी उसको हरी झंडी दिखानी थी, तो नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से, हम कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे जुड़े थे। लेकिन मंच पर ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो ममता बनर्जी के आगे जो है वो जय श्री राम के नारे लगाए थे। लेकिन आज ममता बनर्जी को गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जगह थी दुर्गा पंडाल और बात हो रही थी मदीना की और काबा की, तो ममता बनर्जी उसमें झूम रही थी जैसे उनको भक्ति रस का आनंद मिल रहा हो। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है वो गले फाड़ फाड़ कर जो है वो ये कह रही हो कि वाह देखिए हमारी संस्कृति, हमारी विविधता। और फिर मदन मित्रा जो है वो भाव विभोर होकर उस पूरे दुर्गा पंडाल में लोगों को झूमने के लिए, तालियां बजाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो तमाशेबाज है, हम बंदर है, और ये लोग राजनेता लोग जो है वो मदारी बनकर बैठ गए। वो हमें जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। तो आज की स्थिति में बंगाल में क्या हुआ? आज की स्थिति में बंगाल के हालात जो है वो ये है कि वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। याद करिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जब सरकार ने लोकसभा में पेश किया, उसको पारित करवाया, तो सबसे पहले जो हिंसा की जिसको हम कहें कि हिंसा भड़की, वो जिला था मुर्शिदाबाद, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को टारगेट किया, उनको प्लान करने के लिए मजबूर किया, उनको एक सरकारी स्कूल में शरण तक लेना पड़ा। कौन थे इसके पीछे? रोहिंग्याओं का हाथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये पश्चिमी बंगाल की सरकार का हाई कोर्ट में दिया हुआ एक हलफनामा है। लेकिन यह जब सरकार घुसपैठियों के लिए बात करती है तो फिर ममता बनर्जी जो है वो उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। तो फिर ये साथ खड़ी क्यों दिखाई देती है? साथ खड़ी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पश्चिमी बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। कहने को तो पश्चिमी बंगाल का बंटवारा हुआ था, पश्चिमी बंगाल में नहीं कहूंगा, बंगाल दो भागों में था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल, और बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। और इस देश में
दो ही जगह का बंटवारा हुआ था, एक पंजाब आप देखिएगा और एक बंगाल। दोनों जगह धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। लेकिन आप आज की स्थिति ये देखिए कि पश्चिमी बंगाल में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 50% के आसपास मुस्लिम आबादी हो गई है। इस कदर जो है वो डेमोग्राफी चेंज की गई है। रोहिंग्याओं को बसाया गया है। क्यों बसाया गया है? क्योंकि 1947 में जो मानसिकता थी, उस मानसिकता की जो पैदाइशी पार्टी है, आप उनसे इसी तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। 1947 में भी क्या हुआ था? 1947 में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, क्योंकि मैं दोनों को शामिल करता हूं, दोनों को पता था कि इस देश में अगर मुस्लिम नहीं होगा तो हिंदू जो ताकतें हैं वो पनपेगी, और हिंदू ताकतें जब पनपेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी तो कांग्रेस पार्टी खत्म करना ही चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसको लेकर जो है वो बड़े, इसको हम कहें कि सीरियस थे, गंभीर थे। तो आप देखिए उसके परिणाम। आज आप सोचिए कि अगर देश का बंटवारा मुस्लिम उसके आधार पे हुआ, धर्म के आधार पर, और आज अगर इस देश में कोई मुस्लिम नहीं होता तो क्या मुस्लिम तुष्टीकरण होता? क्या वक्फ बोर्ड होता? आप खुद सोचकर देखिए। क्या अल्पसंख्यक बोर्ड होता? क्या हज पे आपको जो है वो सब्सिडी देनी पड़ती? तो आप सोचकर देखिए, क्या रोहिंग्याओं को बसाया जाता? तो आपका जो है वो आंसर यही होगा कि बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा किया गया, और आज भी जो है वो उसी प्रक्रिया में तेजी। तो बदला क्या? तो बदला यह कि जहां हम पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिमी बंगाल में आज इनकी आबादी का जो फर्क 2011 में 11% था, आज की स्थिति में वो 31 से 33% का फासला हो गया है। आप सोचकर देखिए कि कितनी तेजी से मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ी है, और कितनी तेजी से हिंदुओं की जो आबादी है वो घट गई है। तो 9 करोड़ में इस वक्त 2.5 करोड़ लोग जो है वो मुस्लिम आबादी से आते हैं। तो अपने आप में जो है वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सॉरी, मैं 2011 की बात कर गया, 1961 से लेके 2011 तक की मैं बात कर रहा हूं। और फिर उसमें जो है वो शाहजहां शेख, क्यों? क्योंकि इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया है, और ये लोग जो है वो बूथ कैप्चरिंग से, आपने देखा होगा चुनावों में क्या होता है, जिस तरीके से टारगेट किया जाता है। और फिर सरकार, केंद्र सरकार जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि कहीं यह ना हो कि एक आवाज उठे कि तानाशाही चल रही है, इसको लेकर जो है इन ताकतों के खिलाफ सरेंडर कर देती है। क्योंकि मैं इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरे में लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, देश के लिए काम कर रही है, यह समझ में आता है, लेकिन जिस वक्त पश्चिमी बंगाल को जरूरत थी, उस वक्त पश्चिमी बंगाल के लोगों का साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिमी बंगाल के हालात बिगड़े तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की एक मांग उठी, वो पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसी ताकतों को और बड़ा मौका मिल गया। और आज आप देखिए कि चुनाव आयोग बिहार के बाद जब यह कहता है कि एसआईआर की अगली प्रक्रिया पश्चिमी बंगाल में होगी, तो ममता बनर्जी सीने ताने खड़ी है इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों के साथ के लिए, और वो सीधे तौर से धमका रही है। और वो धमका सकती है क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे अराजक लोगों की एक भीड़ जो है वो उनके एक इशारे पर काम करने के लिए तैयार है। तो ये आजादी अगर ऐसी होती है आजादी, तो मुझे लगता है कि इस आजादी से वो गुलामी अच्छी थी, और वो गुलामी ही जो है वो मुबारक होनी चाहिए, जिसमें विवेकानंद हो, जिसमें रामकृष्ण परमहंस हो, और जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकार हो, कवि हो, लेखक हो। और आज रोहिंग्या है, घुसपैठ है, इसके अलावा अराजकता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो जिस देश में भगवान राम पैदा हुए हो, वहां पर जय श्री राम से आपत्ति हो, और जो भूखे नंगे लोग, जिनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो उन लोगों ने आक्रमण किया, लूटा, मारा, पीटा, क्योंकि भूखा बंदा क्या करेगा, उसने वो किया, वो यहां आकर रह गए, और आज वो क्या कर रहे हैं, तो आप उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे जयचंद हैं जो उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं।
और हम लोगों के हाथ बांध दिए गए, पैरों में जो है वो बेड़ियां डाल दी गई सेकुलर की। अब सेकुलर शब्द जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो जो पार्टियां संविधान बचाओ की बात करती है, जिन्होंने इस प्रस्तावना में सेकुलर शब्द डाला, सोशलिस्ट शब्द डाला, आज हम लोग उनके लिए जो है वो गाने गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और एक बार फिर जो है संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो बचाने का दावा करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो ऐसी पार्टियों के साथ भी खड़े हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।